Dear students, in last class we discussed about phasors and phasor diagrams. उसमें हमने यह डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ डीसी सर्किट current flows in this circuit is directly proportional to potential difference applied. जो करंट होता है वह पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड के डायरेक्ट वेरिएशन में होता है. जब करंट डबल होता है तो जब पोटेंशियल डिफरेंस डबल होता है तो करंट भी डबल हो जाता है. जब करंट हाफ होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होता है तो करंट भी हाफ हो जाता है. बट इन केस ऑफ एसी सर्किट्स सच टाइप ऑफ फेनोमेना may take place but different thing may take place. What happens? Current may be maximum, voltage may be zero. Voltage may be maximum, current may be zero. Voltage may be maximum, current may be between maximum and zero. Right? Then in such type of circuits we take help of vectors. We take help of rotating vectors having some phases which are known as phasors. तो यही जो अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसको हम लोग जो है फेजर के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको कि कुछ फेज होता है. दैट्स वाई दे आर नोन एज फेजर्स एंड द डायग्राम इन विच वी रिप्रेजेंट देम, दैट वेरी डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम. तो कल हमने सबसे जो है सिंपलेस्ट वाला एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टर देखा था. उसमें आया था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फेजेस ऑफ करंट एंड वोल्टेज. दोनों का फेज सेम था, फ्रीक्वेंसी तो सेम होता ही होता है, दोनों का फेज डिफरेंस भी सेम. फेज डिफरेंस वाज जीरो, मीन्स दोनों का फेज सेम था. मीन्स जो है जब करंट मेरा हाई होगा तो वोल्टेज जब हाई होगा तो करंट भी हाई होगा. राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एसी सर्किट्स कंटेनिंग ओनली इंडक्टर. जब एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें कि एक इंडक्टर होगा, इंडक्टर को हम लोग, उसके इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं. राइट. देन सी हियर, इट इज योर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इन दिस वेरी सर्किट एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड. राइट. तो अब मेरा ये इंडक्टर है, वी विल से दिस वेरी इंडक्टर इज मेड अप ऑफ वायर. इट मे हैव सम रेसिस्टेंस, बट हेयर वी हैव टू एज्यूम दैट दिस वेरी इंडक्टर इज आइडियल इंडक्टर हैविंग नो रेसिस्टेंस. राइट. तो ये चलिए इंडक्टर है जिसका कि इंडक्टेंस एल है, और हमने इसे एक एसी सोर्स से जोड़ा है हुज वैल्यू इज ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी. लेट अस सपोज एट एनी टाइम टी the voltage applied is E equal to E zero sin omega t, and the current which is flowing in the circuit is I. Right? Then what will happen? जरा सा मुझे यह बताएंगे कि जैसे ही आप स्विच ऑन करें, इट इज योर एसी करंट. ये जो आपका एसी करंट है जो यहाँ पर आपका जो है एसी करंट है जो है. देन व्हाट विल हैपन हियर? What will happen here? यहाँ क्या होगा? इट इज योर एसी सर्किट. एसी सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है कंटिन्यूसली वेरी करता है, और जो है डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली आफ्टर हाफ टाइम पीरियड वेरी करता है. तो हमने कहा लेट अस सपोज, हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं जबकि ईएमएफ का इक्वेशन जो है ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी है. मतलब उस समय ईएमएफ जो अप्लाइड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, और करंट आई फ्लो कर रहा है. राइट. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन इन दिस केस. तो जरा ध्यान से देखेंगे, जब आपका लेट अस सपोज योर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो जब करंट आपका जीरो से मैक्सिमम हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखेंगे, जब आपका करंट जीरो से मैक्सिमम हो रहा होगा, देन व्हाट विल हैपन? हेयर यू हैव कॉइल्ड वायर. इंडक्टर मीन्स कॉइल्ड वायर. तो आपका यहाँ कॉइल्ड वायर है, सो हेयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड और नॉट पासिंग थ्रू द कॉइल, पासिंग थ्रू द इंडक्टर. और जब इंडक्टर से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा, करंट फ्लो कर रहा है उसके चलते, राइट,
and now current is changing, so magnetic field will also change or not? फिर से आओ जरा सा, as current is passing, so there will be magnetic field passing through the loop of the inductor. और जब magnetic field पास करेगा, it means that there will be field lines, it means that there will be some amount of flux. And when current will vary, then field will vary, field lines which will pass through each and every turn will vary, so flux will also vary. And when flux changes, then according to Lenz law, there is an induced EMF, and that very EMF opposes the cause due to which it has produced or it is produced, जिसके चलते वह प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करता है, या इंक्रीज इन करंट के चलते प्रोड्यूस हुआ है, इंक्रीज इन ईएमएफ के चलते प्रोड्यूस हुआ है, उसको अपोज करेगा, इंक्रीज नहीं होने देगा, मीन्स उसको जो है अपोज करेगा, जो है जब अपोज करेगा, राइट, जब वो अपोज करेगा देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट वेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द अप्लाइड ईएमएफ. तो आप याद कीजिए, जो है हम लोग जब पढ़ रहे थे सेल्फ इंडक्शन, वहाँ पर पढ़े थे जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू LdI/dt विच विल अपोज द कॉज, मीन्स विच विल अपोज आवर अप्लाइड ईएमएफ. मीन्स यू कैन से इंडक्टर के पास जो है, इंडक्टर के पास इतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर सेल्फ में आप इतना ईएमएफ यहाँ से दे रहे हैं, राइट. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट विल हैपन टू नेट ईएमएफ और नेट पोटेंशियल डिफरेंस एट द इंडक्टर. तो हम कह देंगे जब हमने ये अप्लाई किया है इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी, वह होगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में LdI/dt लगेगा. सो नेट EMF विल बी इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी माइनस LdI/dt और नॉट. एंड नेट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V इक्वल टू I into R. हेयर R is 0, so net potential difference will be 0. It means that E0 sin omega t minus LdI/dt will be equal to 0. We should say or not. और अगर ऐसे भी नहीं, then apply Kirchhoff rule in this very, apply Kirchhoff loop rule in this very closed loop. Then what you will say? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, इंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इंडक्टर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडक्टर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज LdI/dt, राइट, दैट इज LdI/dt, राइट. और यहाँ सेल के पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस है E0 sin ओमेगा टी. वी हैव कंसिडर्ड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट. तो हम लोग किसी एक पोजीशन से चलें और इसके चारों तरफ राउंड घूम जाए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी 0. चलो मैं सेल के पास ही चल रहा हूँ और फाइनल माइनस इनिशियल ले रहा हूँ, देन व्हाट विल बी फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट विल बी इक्वल टू E और E0 sin ओमेगा टी. फिर यहाँ से आगे बढ़ो, इसके पास इंडक्टर के पास करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स लेफ्ट इज एट हायर पोटेंशियल एंड राइट इज एट लो पोटेंशियल. यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ LdI/dt, देन फाइनल माइनस इनिशियल शुड बी विद माइनस साइन और नॉट, मीन्स माइनस LdI/dt. घूमते घूमते फिर सेल के पास चले आएंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, राइट. एंड देन वी विल राइट, सी here the potential which we have applied at any time t is equal to E0 sin omega t. Now as here we have applied alternating EMF, so current will also vary, and current will vary, and due to this very change in current there will be induction of back EMF at the inductor, and that very back EMF will be equal to minus LdI/dt, right. Then according to Kirchhoff loop rule, what we should write, net potential difference will be 0, right, net potential difference will be 0. तो अब जरा सा देखिए, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, सेल के पास जो है फाइनल माइनस इनिशियल विद पॉजिटिव E0 sin ओमेगा टी, और इंडक्टर के पास फाइनल माइनस इनिशियल विल भी हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ माइनस LdI/dt इज इक्वल टू 0, राइट. तो अब जो है इसको एक को राइट में ले जाइए, एक को लेफ्ट में ले आइए, तो हो जाएगा E0 sin ओमेगा टी विल बी इक्वल टू LdI/dt.
डी टी। डी टी को राइट साइड में ले जाइए, एल को भी राइट साइड में ले आइए, देन इट विल बिकम डी आई इक्वल्स E0 बाय एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. Now integrate both sides. When you will integrate both sides, then your expression will become integration of di will be equal to integration of E0 by L into sin omega t dt. Constant को बाहर ले आइए, E0 is पीक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बाहर ले आएंगे, L इज इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, उसको भी बाहर ले आए, देन इट विल बिकम E0 by L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा. इट इज वेल नोन टू योर, आपने पढ़ा है. इट मीन दैट इट विल बिकम माइनस E0 बाय ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी. लिसन, हमने यह कहा था, ये सारा का हमने यह कहा था कि इन केस ऑफ AC सर्किट्स देयर इज डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज. और फेज क्या होता बताता है, स्टेट ऑफ मोशन को बताता है. जो साइन और कॉस के साथ जो एंगल होता है दैट रिप्रेजेंट्स फेज. हमने वहाँ जो इक्वेशन लिखा था, वोल्टेज का इक्वेशन लिखा था, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा. अब मुझे यहाँ जो करंट का इक्वेशन आ रहा है दैट इज इन कॉस थीटा. तो हम लोग दोनों को कंपेयर तभी कर पाएंगे जब दोनों को साइन के फॉर्म में लिखेंगे. सो हम लोग जो है, नाउ आवर नेक्स्ट वर्क इज टू कन्वर्ट दिस वेरी कॉस ओमेगा टी इनटू साइन थीटा, राइट. तो हमने ये इसको साइन थीटा में पढ़ने के लिए दो हम लोग तरीका ले सकते हैं. हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. दोनों केस में कॉस ओमेगा टी होगा. यहाँ कॉस ओमेगा टी है, हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 2 प्लस लिखें या पाई बाई 2 माइनस लिखें, राइट. व्हेन यू विल राइट पाई बाई 2 प्लस, देन अभी एक बाहर नहीं, तो आपने तो कॉस ओमेगा टी को इतना लिखा जो है, जब ये माइनस वाला बाहर है, वोल्टेज वाले इक्वेशन में माइनस नहीं है, इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो माइनस को अंदर कर दीजिए. तो हमने पढ़ा है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो जब माइनस साइन, ये आगे माइनस आ जाएगा, जब आगे माइनस हो जाएगा, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए माइनस को अंदर कर दीजिए. और जब माइनस को अंदर कर देंगे देन इट विल बिकम साइन माइनस पाई बाई 2. अगर प्लस वाला लेंगे देन माइनस ओमेगा टी. इट मीन दैट it will become sin माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2. याद कीजिए, वोल्टेज में प्लस ओमेगा टी है, यहाँ पर माइनस ओमेगा टी आ रहा है ना. लीव इट, इसको छोड़ दीजिए आप जो है. अब जरा सा आप जो है माइनस वाले को लेकर के देखिए. तो जब माइनस वाले को लेकर देखेंगे तो यह तो जब साइन को अंदर, माइनस को अंदर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम प्लस, and then your expression will become sin omega t minus pi by 2. It mean that omega t plus में आ गया जो है, it mean that you can say it will become E0 by omega L sin omega t minus pi by 2. अब कंपेयर कीजिए, here your equation of voltage was E equal to E0 sin omega t, and इक्वेशन ऑफ करंट इज I इक्वल टू अभी जरा सा एक चीज में लिखना भूल गया, E0 बाई ओमेगा एल विल बी इक्वल टू I0. E0 बाई ओमेगा एल विल बी इक्वल टू I0. देन इट विल बिकम I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. नाउ कंपेयर दिस टू E0 I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. इट मीन दैट दोनों वोल्टेज और करंट के जो है, करंट के इक्वेशन में दोनों के फेज में अंतर है. एक में है ओमेगा टी, एक में है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. हेयर भी है माइनस, करंट में जो है माइनस है. इसका मतलब अगर प्लस होता तो कहते जितना वोल्टेज का फेज है उससे करंट का फेज पाई बाई 2 आगे है, लेकिन माइनस साइन है. सो वी विल से हियर फेज ऑफ करंट इज
लेस देन बाय पाई बाय टू फ्रॉम फेज ऑफ वोल्टेज, फ्रॉम फेज ऑफ EMF। और जो कम होता है तो उसको लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लैगिंग। इट मीन दैट वी कैन से हेयर फेज ऑफ करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय टू फ्रॉम फेज ऑफ EMF, or you can say current is lagging in phase from EMF by pi by 2। या फिर नहीं तो ऐसे भी कह सकते हैं EMF जो है वोल्टेज फेज में लीड कर रहा है, यू कैन से EMF इज लीडिंग इन फेज। वहाँ पर हम लोग लैगिंग यूज किए थे, हेयर वी आर यूजिंग लीडिंग, हेयर EMF इज लीडिंग इन फेज फ्रॉम करंट बाय वैल्यू पाई बाय 2, राइट। It means that we can say in a pure inductive circuit current lags behind the EMF by a phase angle of pi by 2। जो होता है करंट जो होता है इंडक्टिव सर्किट में, करंट जो होता है फेज में पाई बाय 2 से पीछे हो जाता है। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज में पीछे हो जाता है पाई बाय 2 से, वी विल सी। नाउ कम ओवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेजर डायग्राम। फर्स्ट कम ओवर फेजर डायग्राम, सी इट इज फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम को जरा सा देखिए, हमने जो है पहले प्लेन में हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया, राइट। हमने यह कहा था कि हॉरिजॉन्टल को हम लोग रिफरेंस लेवल लेंगे, एंगल वहीं से लेंगे, राइट। फिर हमने यह भी कहा था कि जो पीक वैल्यू है उसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं। EMF को हमने जो है E0 से दिखा दिया, राइट। अब जो है वो हॉरिजॉन्टल, उसका फेज तो ओमेगा टी था, उसका फेज जो था दैट वाज ओमेगा टी। तो हॉरिजॉन्टल से हमने ओमेगा टी एंगल चल करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में EMF का जो है वेक्टर ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ कम ओवर करंट, करंट का जो वेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे उसका जो मैग्नीट्यूड दिखाएंगे, जो लेंथ दिखाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी फॉर I0। आपने यह देखा है I0 विल बी इज लेस देन E0, क्योंकि हम लोग रेसिस्टिव वायर में देखे थे V इक्वल टू I इंटू आर, देन I विल बी इक्वल टू V बाई आर, आर से डिवाइड हो जाता था, कम हो जाना चाहिए। चलिए हमने कर दिया, कम दिखा दिया है, राइट। अब इसका फेज क्या है, पाई बाई ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो पहले ओमेगा टी प्लस में है तो एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा टी चलिए, अगर उसके बाद प्लस पाई बाई 2 रहता तो पाई बाई 2 और आगे चले जाते, बट हेयर भी है माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 फिर ओमेगा टी चलने के बाद पाई बाई 2 पीछे आ गए हैं। देन इक्वेशन ऑफ मीन्स वेक्टर फॉर्म, वेक्टर व्हाट यू से फेजर ऑफ करंट विल बी दिस, राइट। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सॉरी दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव AC सर्किट, राइट। हमने यह पढ़ा था वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ करंट एज वेल एज वोल्टेज गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वैल्यू। E0 का वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए, क्या होगा E0 साइन ओमेगा टी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इधर होगा राइट डायरेक्शन में E0 कॉस ओमेगा टी, बट अलोंग दिस डायरेक्शन इट विल बी E0 sin omega t, which is your equation of EMF or not? Means we can say vertical component of phasors gives us instantaneous value of current as well as voltage। अब इसका निकाल लो जरा सा, तो देखो तो जरा सा, it is your omega t angle and it is your 90 degree angle, so what will be this angle? This angle will be 90 minus omega t। यह एंगल मेरा 90 माइनस ओमेगा टी हो गया, राइट। 90 माइनस ओमेगा टी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा I0 90 माइनस ओमेगा, I0 कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट I0 साइन 90 माइनस ओमेगा टी, एंड साइन 90 माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मीन्स माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, माइनस I0 कॉस ओमेगा टी। तो देखो तो यही इक्वेशन था या नहीं था जो है, सी है I इक्वल टू माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, राइट। Now see this very graphical representation.
फिर हमने जो है क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने टाइम को दिखाया है, एंगल को दिखाया है, दोनों को दिखा सकते हैं। फिर से मैं यहाँ पर बता दूंगा कैसे क्या दिखाएंगे, राइट। और वर्टिकल में हम लोग जो है I0 को E0 को दिखाएंगे, मीन्स करंट को और वोल्टेज को दिखाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने टाइम लिया तो हम लोग जो है टाइम पीरियड ले लेंगे, क्या लेंगे जो है शुरू में 0 ले लेंगे, टाइम पीरियड जो ले लेंगे T/4, T/2, 3T/4 एंड T, राइट। अब जरा सा ध्यान से देखिए तो अब एंगल के टर्म में क्या लेंगे, याद कीजिए एक टाइम पीरियड में 2π एंगल बनता है। एक टाइम पीरियड में इन वन टाइम पीरियड टोटल एंगल इज इक्वल टू 2π, देन T/2, 2π/2 मीन्स π, एंड देन T/4, 2π/4 मीन्स π/2। इट मीन दैट T/4 जहाँ होगा वहीं पर π/2 होगा। देन सी हेयर T/2 π/4, जहाँ पाई होगा वहाँ T/2 होगा, जहाँ 3π/2 होगा 3T/4 होगा, और जहाँ T होगा वहाँ 2π होगा, राइट। अब जरा सा मुझे बता दीजिए जो आपका वोल्टेज का इक्वेशन था दैट वाज E = E0 sin ओमेगा t। इट मीन दैट इट इज नथिंग बट इट इज, यू कैन से व्हाट यू विल से कि इट is graph of E should be nothing but it will be equal, it will be same as sin फंक्शन। तो साइन फंक्शन का देखिए जो बोल्ड वाला है, जो ब्लैक वाला मोर ब्लैक वाला है, दैट इज इक्वेशन ऑफ EMF मीन्स वोल्टेज। तो पूरी साइन का फंक्शन हमने दिखाया है। 0 पर जो है साइन थीटा 0 पर जो है 0 हो जाएगा, π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू, पाई पर 0 वैल्यू, फिर 3π/2 पर जो है मैक्सिमम वैल्यू बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड 2π पर 0 वैल्यू, राइट। अब जो है आप जब करंट का इक्वेशन ड्रॉ करेंगे देन यू विल गेट, आप तरीका सीखें, ऐसे करके लिखिए जो है एंगल लिखिए थीटा एंगल लिखिए, फिर यहाँ पर जो I का वैल्यू लिखिए, वी कैन ड्रॉ, राइट। एंड व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ देन यू विल गेट ग्राफ ऑफ दिस टाइप, यू विल गेट ग्राफ ऑफ दिस टाइप। You will get graph of this type, right? You will get graph of this type. Now see both these two graphs. यहाँ दोनों के ग्राफ में कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जैसा रेसिस्टर का ग्राफ था वैसा नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम ले रहा है उसके π/2 एंगल बाद में वो करंट मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। वंस अगेन सी हियर, जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है उसके करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू सी है, करंट मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर ले रहा है, सॉरी वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू π/2 पर ले रहा है, बट योर करंट इज टेकिंग वैल्यू एट π मीन्स आफ्टर π/2 एंगल फ्रॉम EMF, राइट। जिसमें मेरा करंट वोल्टेज जो है 0 वैल्यू ले रहा है, π/2 बाद में आपका करंट 0 वैल्यू ले रहा है। इट मीन दैट जिस काम को EMF अभी कर रहा है π/2 उसके बाद में कर रहा है। अभी आपने कहा था करंट इज इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स इन फेज फ्रॉम EMF बाय π/2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? फेज मीन्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मीन्स कहाँ पोजीशन है, तो ठीक तो है π/2 फेज में पीछे है, इसका मतलब जो स्टेट ऑफ मोशन, जो पोजीशन EMF का रहेगा π/2 उस पोजीशन को करंट π/2 बाद में पाएगा, बिकॉज करंट इज लैगिंग इन फेज मीन्स जो है करंट जो है फेज में पीछे है, स्टेट ऑफ मोशन में पीछे है, वहाँ पहुँचने में पीछे है। कितना पीछे है? π/2। इट मीन करंट विल अटेन दैट वेरी पर्टिकुलर वैल्यू आफ्टर π/2, राइट। Now come over, we have a new term, inductive reactance. Question is this, what is this very inductive reactance? Then see here, आपने इक्वेशन जो यहाँ पर लाया है I = E0/L माइनस सी है I = -E0/ωL, और सी है I = E0/ωL into this,
राइट। क्वेश्चन इज इसकी व्हाट विल बी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये और मैक्सिमम वैल्यू करंट का कब होगा, व्हेन साइन ओमेगा माइनस पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू 1। आइए जब 1 होगा देन आई विल बी इक्वल टू, आई का वैल्यू जो होगा, आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ऐसे कह दीजिए आई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो एल एच एस मैक्सिमम तब होगा जब आर एच एस मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा। आर एच एस मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब जो है आर एच एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा ई जीरो बाई ओमेगा टी। मीन्स करंट का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दैट विल बी ई जीरो बाई ओमेगा एल। इट मीन दैट आई जीरो विल बी इक्वल टू ई जीरो बाई ओमेगा एल, राइट। It mean that peak value of alternating current will be I0 equal to E0 by omega L. Peak value of alternating current I0 will be equal to E0 by omega L. From Ohm's law we know that V equal to I into R. It means that I will be equal to V by R. I will be equal to V by R means E by R. When E will be E0 then I will be I0. Now compare these two equations. Omega L is nothing but it is behaving like resistance. Omega L is nothing but it is behaving like resistance. लेकिन हमने तो यह कहा था इस सर्किट में रेसिस्टेंस है ही नहीं, राइट। तो ये रेसिस्टेंस आ कहाँ से गया, वी यूज टू से कि हेयर ओमेगा एल इज बिहेविंग लाइक अ रेसिस्टर, राइट। तो यह रेसिस्टर हुआ, इसका मतलब इट विल अपोज, यस इट रिप्रेजेंट्स द, हम लोग रेसिस्टेंस वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं आया, तो उस रेसिस्टेंस इसमें था नहीं, लेकिन वह बैक ईएमएफ जो है अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा था, इंक्रीज इन करंट को अपोज कर रहा था। इट मीन दैट यू कैन से कहीं ना कहीं वह जो है अपोजिशन का काम कर रहा था, कहीं ना कहीं वह रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। बट हेयर वी हैवंट यूज्ड रेसिस्टर, सो वी विल यूज हेयर इफेक्टिव अपोजिशन एंड वी यूज टू से हेयर ओमेगा एल इज रिप्रेजेंटिंग इफेक्टिव अपोजिशन offered by the circuit, right? And this very effective opposition is known as reactance, not resistance. This very effective opposition is known as reactance, not resistance, right? और इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि हम लोग जब कैपेसिटर वाला सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ भी रिएक्टेंस आएगा और उसको हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसलिए बेटर यूज इंडक्टिव reactance. Means inductive reactance offered by the inductor in the path of AC is omega L, and this very effective opposition or inductive reactance is denoted by sign XL, X for reactance and L for inductor, means inductive reactance, and it is equal to omega L, right? It means that we can say XL equal to omega L. XL equal to omega L. XL equal to omega L, and we know that omega equal to 2 pi nu or 2 pi f. So we can write it will be equal to 2 pi f into L. From here, can we say XL is directly proportional to f? Yes, we can say XL is directly proportional to f. We can say XL is directly proportional to f. इसका मतलब क्या हुआ, XL is directly proportional to f. It means that जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इफेक्टिव अपोजिशन मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मीन्स AC का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। AC क्या करता है, अपना डायरेक्शन जो है इधर मूव कर रहा है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ, फिर लौटा, फिर लेफ्ट में मूव किया, इस तरह से अपना डायरेक्शन चेंज करता है। द नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हेन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज देन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, राइट। इट मीन दैट वी कैन से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, राइट। इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इसको आप कैसे दिखाएंगे, इसको आप अगर यू कैन शो इट इन ग्राफ, आप जो है
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी दिखा दीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेल दिखा दीजिए, बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका क्या मतलब निकला कि व्हेन फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज इन अपोजिशन, इफेक्टिव अपोजिशन विल इंक्रीज, हाउ वी कैन से दिस, देन सी हियर वी यूज टू से when frequency will be more, at means at higher frequency, what is frequency, अभी ना आपने कहा डायरेक्शन जो चेंज करेगा, then you tell me करंट का वैल्यू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, फिर घटते घटते जीरो होता है, फिर डायरेक्शन चेंज होता है, then you tell me जब वैल्यू चेंज करेगा then you tell me field will vary or not, flux will vary or not, field will vary, field lines will vary, flux will vary or not, and when direction will change then field will change, field direction of field will change, direction of field lines will change, direction of flux will change, it means that flux will change or not। और जब फ्रीक्वेंसी अधिक होगा तो डायरेक्शन चेंज करने का रेट अधिक होगा, तो जो डायरेक्शन जो तेज़ी से चेंज होगा, तो जल्दी जल्दी चेंज होगा, तो जो फ्लक्स चेंज होगा दैट विल आल्सो इंक्रीज, तेज़ी से फ्लक्स चेंज होगा। अगर जो है 1 सेकंड में 5 बार रोटेट करता तब फ्लक्स चेंज होने का रेट होता, और 1 सेकंड में 10 बार चेंज करेगा डायरेक्शन, तब जितना तेज़ी से जो है फील्ड लाइन्स इधर से इधर भागेगा, मिस चेंज होगा, दैट विल इंक्रीज। इट मीन दैट एट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी मोर, and when rate of change of flux will be more, means when d phi by dt will be more, then according to Faraday's law of electromagnetic induction, then according to Faraday's laws of electromagnetic induction, induced EMF will be also more, induced EMF will be also more, right, induced EMF will be also more, it means that EMF will be equal to, it means that EMF will be equal to, EMF will be more, and this very induced EMF is opposing EMF, यह जो EMF है opposing EMF है, it means that opposing EMF will be more, यह opposing EMF it behaves like resistor, it behaves like effective opposition, so effective opposition will increase, it means that we can say when frequency will increase effective opposition will increase, right। Now what will be value of effective reactance, or what will be effective opposition or inductive reactance for DC circuits, as in case of DC circuit frequency is 0, अभी तुरंत कहा है XL इक्वल टू ओमेगा L which is equal to 2 pi f into L, when frequency in case of DC frequency is 0, frequency is 0, so XL will be 0, means effective opposition will be 0, it means effective opposition will be 0, it means that inductive reactance will be 0, right, it means that we can say in case of DC circuit as frequency is 0, so inductive reactance will be also 0. Overall we can say in case of inductive circuit, current will lag in phase from EMF, by pi by 2, or voltage or EMF will lead in phase from current by pi by 2, right, okay।